सभी के लिए सुप्रभात। जैसा कि यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से अपने प्यारे होनहार टीनेजर के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि आयत व वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या क्या हमारे फॉर्मूले या सूत्र निर्धारित हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये आयत का चित्र होता है, तो आयत में हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। इस प्रकार से यदि कोई हमारी शेप है तो उसको हम आयत कह देते हैं। आयत कहते हैं तब इसका, अब जैसे आयत के आकार में कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमारी मेज है, कोई खेत भी हो सकता है, कॉपी, किताब आदि इत्यादि एक उदाहरण के माध्यम से हम आयत को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई की आपस में गुणा कर दें तो हमारा किसी भी आयताकार आकृति का या आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। और इसको हम अगर हमारी जो आयताकार भुजाएं हैं, अगर वो हमारी सेंटीमीटर में है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। यदि मीटर में है तो वर्ग मीटर में आ जाएगा, और यदि किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालकर उसको जिसमें मापते हैं उस राशि का मात्रक सहित हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यदि बात आती है कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आयत का परिमाप, यदि हम किसी भी आयताकार आकृति या आयत की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसको आपस में जोड़कर 2 से गुणा कर दें तो आयत का परिमाप निकल आता है। इसको हम जो हमारी राशि है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिसमें जो राशि है उसी राशि में इसका हम मात्रा लिख देते हैं। इस प्रकार से हम आयत के परिमाप को निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वर्ग। जैसा कि मैंने टॉपिक में बोला था आयत व वर्ग, तो अब वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है। अब वर्ग के रूप में हम यदि कोई आकृति या वस्तु देखते हैं जिसमें कि उसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, एक ही लंबाई यदि चारों भुजाओं की समान है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि आमने सामने की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको हम वर्ग कह देते हैं। अब आगे अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात आती है तो देखते हैं यहाँ पे हम कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो उस आकृति, आयताकार आकृति की भुजा है, उस भुजा को यदि उसी भुजा से गुणा कर दें, या भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, इस प्रकार से लिख दें तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। और यदि इसकी मात्रक की बात करें या इसकी यूनिट की बात करें तो इसमें भी यदि राशि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल का मात्रा होता है। और आगे यदि इसकी हम
परिमाप की बात करें कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो हम इसके लिए एक सूत्र लिखते हैं कि यदि हम किसी भी वर्गाकार आकृति की एक भुजा को 4 से गुणा कर दें तो उसका हमारा परिमाप निकल के आ जाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चारों भुजाएं हमारी इसकी समान है और इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे और इसका भी मात्रक सेम वैसा ही होता है। जैसे यदि राशि हमारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर और किलोमीटर है तो किलोमीटर में निर्धारित कर देते हैं। तो देखते हैं कि यदि कोई आयताकार आकृति है और उसकी यदि भुजाएं निर्धारित हैं, तो यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं कि हमारी 20 सेंटीमीटर उसकी आयत की लंबाई है और 10 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो हमारा सूत्र या फार्मूला होता है उसको अप्लाई करके लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 20 गुणा 10 बराबर 20 200 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं परिमाप की। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आयत का परिमाप। आयत की हमारी लंबाई कितनी थी 20 और आयत की चौड़ाई थी 10 सेंटीमीटर। अब परिमाप का फार्मूला आप लिखकर सीधा सीधा 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मैंने पहले भी कहा था कि लंबाई और चौड़ाई के योग को अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा आयत किसी भी आयताकार आकृति का या आयत का परिमाप निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे 20 हमारी लंबाई और 10 चौड़ाई है, तो 20 और 10 कितने हुए 30, 30 को हमने 2 से गुणा कर दी तो ये आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर आयत का परिमाप। तो इस प्रकार से हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस चित्र में वर्ग है, इसकी एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्षेत्रफल में भी बताया था जब क्षेत्रफल की जानकारी दे रहे थे उस समय कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी एक भुजा यदि 10 है या 5 है तो उसकी चारों भुजाएं एक ही बराबर होंगी, या ऐसे कह सकते हैं एक ही भुजा जो समान है से बनी आकृति हमारी वर्ग कहलाती है, या वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। इस प्रकार से हम वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपको दिखाई दे रहा होगा कि भुजा गुणा भुजा, तो ये सूत्र लगा के हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर है भुजा हमारी, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो और भुजा गुणा भुजा करके, या 5 गुणा 5 और 5 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये भी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि 5 की घात 2 हो गई और 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा निकल के आसानी से। और आगे बात करते हैं परिमाप की। जैसे वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र हमारा होता है 4 गुणा भुजा, दिखाई दे रहा होगा 4 गुणा भुजा। यदि भुजा को हम 4 से गुणा कर दें तो वर्ग का परिमाप निकल के आ जाता है। यहाँ पे हमारी भुजा है 5 सेंटीमीटर और हमने 4 से गुणा कर दिया है, तो 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, ये हमारा सेंटीमीटर में वर्ग का परिमाप निकल के आ जाएगा। हाँ तो गाइस, मेरे देश के होनहार 6 से 8 के बच्चे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब
एंड ग्रोथ योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद।